दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ वी में एक बार पुनः उपस्थित हूं और आप लोगों को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने फंडामेंटल एनालिसिस के संदर्भ को, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः एक विशेष कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस पेश करूंगा, जिसको ऑलरेडी हमने 12/4/2020 और 13/4/2020 के पोर्टफोलियो में निवेश सलाह दिया था। उसके आज तक का परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण मैंने इसको चूज किया, और चूज किया तो क्या यह अभी तक अपने पैरामीटर पे खरा उतर पाया है। दोस्तों, मैं एक बार शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि हर पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप बीच में स्किप कर देंगे या शुरू में ही देख के नाम शेयर का चले जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें निवेश क्यों करना है। मेरा उद्देश्य आपको निवेश सलाह देना नहीं है, मेरा मूल उद्देश्य आपको इतना लिटरेट कर देना है ताकि आप खुद अपने विवेक से निवेश का डिसीजन आप खुद ले सके। अगर कोई व्यक्ति आपको निवेश सलाह देता है तो आप अपने बुद्धि से, विवेक से यह तय कर सके कि यह व्यक्ति सही सलाह दे रहा है या गलत सलाह दे रहा है। आप में इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप खुद से सैकड़ों हजारों शेयरों के बीच में से एक शेयर वो चूज कर पाएंगे जिस शेयर पे निवेश करके आप माला माल हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए कृपया मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, यह आपके लिए काफ़ी हितकर साबित होगा। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं अपना शेयर जिस पे आज फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, उसका नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट शेयर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल सेक्टर में पूरा एक जाना माना नाम है, एक ब्रांड है। इंडिया बुल्स अपने आप में एक ब्रांड है। इंडिया बुल्स ग्रुप की बहुत सारी अदर्स कंपनी भी हैं, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस हो गया, इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड हो गया, इंडिया बुल्स वेंचर हो गया, इंडिया बुल्स का ब्रोकिंग एजेंसी भी है, इंडिया बुल्स होम फिनांस भी है, इंडिया बुल्स फार्मा भी है। तो इस तरह से इंडिया बुल्स लगभग हर सेक्टर में है। इंडिया बुल्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इंडिया बुल्स अपने आप में एक जाना माना नाम है। दोस्तों, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में जो मैं कुछ पैरामीटर्स की पॉइंट्स लेके आया हूँ, उसमें समझिए कि इंडिया बुल्स मेन रूप से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में काम करती है, डेवलपमेंट में काम करती है। तो ये जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी काम करती है। बाहर में लंदन में इसका एक प्रॉपर्टी है, और इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो मदुरई, मुंबई, बड़ोदरा, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई, इन जगहों पे फिर से एक बार नाम रिपीट कर दूं, मुंबई, बड़ोदरा, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई, इन एरिया में सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ मुंबई, विजाग, हैदराबाद, मदुरई, अहमदाबाद, दिल्ली एनसीआर, ये सारे जगह पे इनका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इस तरह से पूरा फैला हुआ ग्रुप है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी। उसके बाद से कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट और पैसा कमा के दिया है शेयर होल्डर को। ये डिमर्जर कर करके इंडिया बुल्स पावर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस, ये सारे चीज़ पहले सिर्फ एक इंडिया बुल्स ही था। इंडिया बुल्स से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और सारी कंपनियां अलग होती गई, और सब कंपनी मतलब इतना वैल्यू दिया है इसने शेयर होल्डर को कि आप पूछिए मत। यह फॉरेन इन्वेस्टर का भी पसंदीदा शेयर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके 2 SEZ भी है। SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो एक खास मनमोहन सिंह जी के सरकार में इसका कंसेप्ट आया था और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था।
SEZ, तो इसमें कंपनी महाराष्ट्र और नासिक दो जगह इसका SEZ भी है। SEZ काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी एरिया को कवर करके एक पार्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको डेवलप किया जाता है और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित सारे इंफ्रा वहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये इनकी काम हो गई। इसके बाद मैं आपको जल्दी इनके फिनेंशियल के बारे में बताता हूं कि इनका मार्केट कैप अभी जो है 2800 करोड़ के आसपास है और इसका बुक वैल्यू 78 रुपया है। 7 के पी मल्टीपल पे ये मार्केट में अवेलेबल है शेयर। 7 आज के डेट में, आज मैंने 45 रुपया पे इसको रिकमेंड किया था 13 तारीख को और आज ये 60 रुपया 60 पैसा में क्लोजिंग प्राइस दिया है। 60 रुपया 60 पैसे के हिसाब से 35% ये ऑलरेडी 2 वीक के अंदर रिटर्न दे चुका है। आपको जब नॉर्मल म्यूचुअल फंड या ब्रोकिंग एजेंसी ये कहते हैं कि मैं साल भर में 12% 14% दूंगा, उस स्थिति में अंजनी कुमार आपको 15 दिन में 35% रिटर्न दे चुके। अगर मेरे कहने पे आपने 45 रुपया पे इसको निवेश किया होगा तो ऑलरेडी आप 35% प्लस में है। एक्चुअल में ये 63-64 रुपये तक गया था, 40% प्लस पे गया था, लेकिन आज गिर के बंद हुआ है 60 रुपये 60 पैसे पे। इस हिसाब से आपको 35% मुनाफा ऑलरेडी हो रहा है। इसके बाद इसका 52 वीक हाई लो की बात करूं तो 151 रुपया का इसका हाई है और 36 रुपया 80 पैसा का लो है। डिविडेंड कंपनी अभी काफी दिनों से नहीं दे रही है। सेल्स ग्रोथ इसका लगभग 19% के आसपास है और फेस वैल्यू इसका 2 रुपए के आसपास है। कंपनी पे जो डेट है वो 3100 करोड़ के आसपास है और डेट इक्विटी रेशियो जो है इसका 0.48 है। कितना? 0.48, लेस देन 1। मैं हमेशा बोलता हूँ लेस देन 1 वाले कंपनी जो है फिनेंशियली साउंड माने जाते हैं, ठीक माने जाते हैं और रिकवर कर सकते हैं, वो डिफॉल्ट होने की खतरा नहीं रहती है। दूसरा, कंपनी कंटिन्यू, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कंटिन्यू अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए लंदन के एसेट को भी बेचने की बात चल रही है, कुछ NCR के प्रोजेक्ट बेचने की बात चल रही है। तो ये बेच के कंपनी का टारगेट है कि विद इन 1 ईयर ये डेट फ्री कंपनी हो जाए, ऐसा इसका टारगेट है। तो कंपनी कंटिन्यू डेट को रिड्यूस कर रही है। उसके बाद कंपनी का जो आज का जो शेयर वैल्यू है, इससे पहले भी 100 रुपये से नीचे आई थी, तो कंपनी ने 100 रुपया पे लगभग 500 करोड़ का बाईबैक लाया था। अभी भी कंपनी चूंकि एक प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके हिसाब से इसने बाईबैक के लिए अप्लाई किया हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो कोरोना के कारण, ऑफिस बंद होने के कारण अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही अप्रूवल होगा यह पुनः बाईबैक लाएगी और बाईबैक जो होगा 100 रुपये के आसपास होगा। इसीलिए मैंने 45 रुपये पे सही समय पे आपको निवेश की सलाह दी, ताकि आप 90 रुपये के आसपास में आराम से निकल जाएंगे लेके। तो 90 के टारगेट के साथ हमने 45 रुपये पे खरीदवाया था, 60 रुपया ऑलरेडी हो चुका है। ये इससे जुड़ी हुई तमाम निवेश जानकारियां हैं। उसके बाद अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं, ये थोड़ा ठीक नहीं है। 23% प्रमोटर होल्डिंग है, 23%। प्रमोटर ने इसमें लगभग 15% के आसपास शेयर होल्डिंग पिछले 2-3 साल में कम किया है, बेचा है। एक्चुअल में उसके पीछे उसका मकसद दूसरे बिजनेस में निवेश और अपने डेट को कम करना रहा है। लेकिन जब प्रमोटर किसी कंपनी में शेयर बेचता है अपना, तो उसके शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके मन में एक संदेह पैदा होता है कि जब कंपनी का मालिक इस रेट पे शेयर क्यों बेच रहा है, और इसी कारण से शेयर प्राइस डाउन भी हुआ है हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर वो प्रमोटर नहीं बेचता तो शायद इतना कम रेट इसका नहीं मिलता। दूसरा, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है 22.5% के आसपास है, स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बोला इंडिया बुल्स हमेशा से फॉरेन इन्वेस्टर का पसंदीदा शेयर रहा है। इसमें भी 22.5% फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी स्टिल हैं। और अदर DII जो हैं, जिसको HNI भी बोलते हैं, वो 1.5% के आसपास है। कुल मिला के जो इसका फिनेंशियल्स हैं और जो कंपनी के प्रमोटर का व्यू है, उस हिसाब से कंपनी में 90 रुपये के लिए बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। मेरा मानना है कि 6 महीने से साल भर के अंदर में ही आपको 90 रुपये का रेट इसमें मिल जाएगा। जैसे ही कोरोना क्राइसिस खत्म होगा, बाईबैक जिस दिन आ जाएगा उसके विदिन 2 to 3 मंथ
और अप टू कंप्लीशन ऑफ बाईबैक आपको 90 रुपया इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी सबूत है। इसको जानने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए आप मेरे 12 तारीख और 13 तारीख का जो पोर्टफोलियो हमने अपलोड किया हुआ है उसको जरूर देखें। वो वीडियो को आपने जरूर देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने जिस डेट को इसको निवेश सलाह दिया था, किस रेट पे दिया था और आज के डेट में इसका रेट क्या है। जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है, इसको आप खुद डिसाइड करिए। मेरे पिछले वीडियो को भी जरूर नजर बना के रखिए। इसीलिए एक बार मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग पहली बार आए हैं, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय से अपडेट हो सके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे द्वारा दी गई रिटर्न अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ आज का मैं अपना बात समाप्त करता हूं। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं एक फिर बेहतरीन शेयर पर चर्चा लेके। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।